मैं पिछले 10 साल से नहाया नहीं था और पहली बार स्नान घर नहाने आया था, लेकिन मुझे डिजिटल लॉक इस्तेमाल करना नहीं आता था। ये बार बार भिन भिनाने की आवाज कर रहा था। यह देखकर स्नान घर का मालिक गुस्से से मुझे डांटने ही वाला था, लेकिन जब यह मेरे पूरे शरीर पर टैटू देखता है तो ये डर के मारे कांपने लग जाता है, क्योंकि कोरिया में जितने बड़े टैटू शरीर पर होते हैं, सड़क पर उसका उतना ही ऊंचा रुतबा माना जाता है। इस लड़के ने तो बस अपनी क्रश के नाम का टैटू हाथ पर बनवाया था और ये स्कूल का बॉस बन गया था। जब ये मुझे अपनी क्रश के साथ देखता है तो ये एक ही वार में मुझे लात मारकर नीचे गिरा देता है। फिर ये मुझे एक सुनसान इमारत में ले जाकर तब तक पीटता है जब तक मेरे कपड़े नहीं फट जाते। जैसे ही ये मेरे शरीर पर टैटू देखता है तभी इसे एहसास होता है कि इसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, लेकिन मैं बस अपने टैटू ढकता हूँ और शांति से यहाँ से चले जाता हूँ। 10 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। एक बार मैंने अकेले ही 6 गुंडों से लड़ाई की थी, जिसमें से एक गलती से मुझसे मारा गया और 5 घायल हो गए थे और मुझे गैर इरादतन हत्या के आरोप में जेल हो गई थी। जब मरे हुए लड़के की माँ मुझसे मिलने आई तभी उन्होंने जाना कि मैं दिल से बुरा नहीं हूँ, जो कुछ भी हुआ था गलती से हुआ था। लड़के की माँ मुझे एक किताब देती है। उन्होंने कहा अगर मैं बदल गया तो वो मुझे माफ कर देगी। मैंने इस किताब को बहुत संभाल कर रखा। मैं इस पर वो सब लिखता था जो मैं जेल से बाहर निकलने के बाद करना चाहता था। ये किताब ही मेरे जिंदा रहने का एकमात्र सहारा था। 10 साल बाद आखिर मैं अपनी सजा पूरी कर लेता हूँ। इन 10 सालों में मैंने अपना गुस्सा शांत कर लिया था। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। रात को मैं एक छोटे रेस्टोरेंट में जाता हूँ जो उसी लड़के की माँ चलाती थी जिसकी मौत हुई थी। जब माँ को पता चला कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ तो वो बहुत खुश होती है। इन्हें हमेशा से मेरी फिक्र थी, लेकिन मैं बार बार इनसे माफी मांगता रहता था। लड़के की माँ जानती थी कि जो कुछ भी हुआ था उसका मुझे बहुत अफसोस था। दुकान बंद करने से पहले ये मेरे लिए खाना बनाती है और यहाँ तक कि ये मुझे अपने हाथों से खिलाती है। ये देखकर मरे हुए लड़के की बहन भावुक हो जाती है, क्योंकि जब से इसका भाई मरा था इसने अपनी माँ को पहली बार इतना हंसते हुए देखा था। अगले दिन मैं अपने टैटू हटाने के लिए हॉस्पिटल जाता हूँ। पहले मैं इन्हें लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मैं सही तरीके से जीना चाहता था। तभी डॉक्टर मुझसे कहता है इतने बड़े टैटू हटाने के लिए बहुत पैसा लगेगा। पैसे न होने की वजह से मैंने एक कार रिपेयर शॉप में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पुराने रिकॉर्ड की वजह से पुलिस को चिंता थी कि कहीं मैं फिर से कोई अपराध न कर दूं। इसलिए उन्होंने मालिक से मेरे बारे में पूछा। मालिक ने कहा कि मैं बहुत मेहनती हूँ और अच्छा लड़का हूँ। मेरे अंदर बदलाव देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। मैं अपनी पहली तनख्वाह से मरे हुए लड़के की माँ के लिए एक जोड़ी अच्छे जूते खरीदता हूँ और लड़के की बहन के लिए वो कैमरा लेता हूँ जो वो हमेशा से चाहती थी। मेरा बदला हुआ रूप देखकर लड़के की माँ बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही मेरी जिंदगी में खुशियाँ आनी शुरू होती हैं तभी उन्हें कोई तोड़ने आ जाता है।